वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाउसिंग फाइनेंस स्कीम की, जिसका नाम है अपना पाकिस्तान अपना घर हाउसिंग स्कीम। जैसा कि इससे पहले आप सब इस बात से अवेयर होंगे कि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था, जिस प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। वो कौन से इनिशिएटिव लिए हैं वो इस प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे अपना घर हाउसिंग स्कीम के हवाले से। जैसा कि इससे पहली वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भी फिल किए थे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि गवर्नमेंट इस तरह की कोई इनिशिएटिव ले या इस तरह की कोई पॉलिसी या इस तरह की कोई फाइनेंसिंग स्कीम जो इंट्रोड्यूस करवाए कि जिससे कम आमदनी वाला जो तबका है, स्पेशली जो सैलरीज पर्सन हैं या छोटे बिजनेस पर्सन हैं, वो अपने घर किस तरह बना सकें। बिकॉज डेफिनेटली अपने घर को बनाने के लिए बहुत सारे सरमाए की ज़रूरत होती है, और जिनकी सैलरी कम हो या जिनका अर्निंग या प्रॉफिट कम हो तो उनके लिए अपना घर बनाना डिफ़िकल्ट होता है। तो इस प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अपना घर हाउसिंग स्कीम फाइनेंसिंग स्कीम ये है क्या, इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे और कौन कौन से वे से आपने इसको अप्लाई करना है, और इसके अंदर बाकी जितनी भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका हम कोशिश करेंगे इसके अंदर आपको आंसर करें। इसके अलावा कुछ चीज़ का आपको समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जी नाज़रीन, हम चलते हैं आपके सवालों के जवाब की तरफ, क्योंकि डेफिनेटली हर पर्सन जानना चाह रहा है कि मैं इसको अप्लाई किस तरह करूं, मैं इसके लिए एलिजिबल होऊंगा या नहीं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर होंगे, या अदर कौन कौन सी वो प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन है जिस हवाले से आप अपना घर हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई कर सकें। तो जी नाजरीन, चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। जी नाजरीन, तो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट के अपना पाकिस्तान अपना घर हाउसिंग स्कीम की। तो हम कंप्लीट डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको प्रॉम्प्ट उसका आंसर दें। अगर कुछ चीज़ आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ हम आपके लिए बहुत सारी जो इनोवेटिव, बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पिंग वीडियोज़ बनाते रहते हैं ताकि आप सबसे पहले उसको एक्सेस कर सकें। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। जब आप इस लोन को या इस फाइनेंसिंग को अवेल करना चाह रहे हैं तो इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं और डेफिनेटली उसका आंसर आपको चाहिए होता है। तो अभी आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर होप्स हो कि इस प्रोग्राम के अंदर, इस सेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे, ताकि आप को कोई भी इस हवाले से पजल्स ना हो, कोई भी इस हवाले से आपको कन्फ्यूजन ना हो, कोई भी इसके अंदर एम्बिग्यूटी ना रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर जो मार्कअप है वो सब्सिडाइज है। सब्सिडाइज मार्कअप क्या होता है कि जैसे आप किसी बैंक के अंदर जाते हो फाइनेंसिंग अवेल करने तो वो आपको काइबर प्लस देयर मार्कअप चार्ज करता है। तो काइबर क्या होता है? काइबर होता है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, जो कि स्टेट बैंक डिफाइन करती है, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो बैंक होती है उसका मार्कअप या प्रॉफिट होता है। तो काइबर प्लस बैंक का प्रॉफिट ये बनता है मार्केट का जो रेट होता है। तो यहाँ पे इस जो मार्केट का रेट है उसके अंदर गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडाइज किया, उसको कम किया। इस वीडियोस के अंदर आगे जाके आप जान सकेंगे कि वो सब्सिडाइज कितना है। तो इसके अंदर एक शर्त रखी गई है कि वन इंडिविजुअल कैन गेट दिस वन टाइम फाइनेंसिंग। तो जो एक इंडिविजुअल है, जो एक पर्सन है, वो एक दफ़ा ही इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा उसने एलाइड बैंक में अप्लाई किया हो, दूसरी दफ़ा उसने HBL में किया हो, तीसरी दफ़ा उसने बैंक अल्फला में किया हो। तो ऐसा नहीं है, वो एक दफ़ा ही अप्लाई करके इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। और सेकेंड, इसके अंदर एक और शर्त है कि ये जो फाइनेंसिंग आपको मिलेगी ये आप किसी भी, आपके पास प्लाट है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो या आप कोई न्यूली होम परचेज करना चाह रहे हो तो सिर्फ उसी के लिए मिलेगा। न्यूली परचेज होम का मतलब है ब्रांड न्यू होम, और कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपके पास प्लॉट है जिसके ऊपर आप पहली दफ़ा जो है वो बिल्ड करने जा रहे हो, ना कि इस तरह हो कि आपके पास पहले घर हो, उसको पहले आप गिराएं और उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें। आपके पास प्लाट होना ज़रूरी है, उस प्लाट के ऊपर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
हु कैन अवेल दिस स्कीम, के कौन वो लोग हैं जो इस स्कीम को हासिल कर सकेंगे। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तो तमाम वो ख़वातीनो हजरात जिनका पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वैलिड CNIC है, वो इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं, वो इस फाइनेंसिंग को अवेल कर सकते हैं। तो जो पर्सन ख़रीदने वाला है, जो लेने वाला है, वो पहली दफ़ा कोई घर खरीद रहा हो, यानी कि पहले उसके घर नाम पे कोई और घर ना हो। फॉर एग्जांपल अगर उसके नाम पे पहले कोई और घर है तो डेफिनेटली वो इससे अवेल नहीं कर सकता, और जिनके नाम पे पहले कोई घर है बराए मेहरबानी वो उसको अप्लाई ना करें, बिकॉज ये जो फाइनेंसिंग स्कीम है उन लोगों के लिए है जिनका अपना घर नहीं है, तो इसलिए एथिकली भी आपका ये राइट नहीं बनता कि आप इस स्कीम को अवेल करें। उसके अलावा सैलरी पर्सन और नॉन सैलरी पर्सन दोनों लोग इसको अवेल कर सकते हैं। नॉन सैलरी पर्सन जो कोई भी अपना कारोबार करते हैं, जो उनका इस सैलरी के अलावा कोई और रोज़गार है, और उनकी एज होनी चाहिए मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 60 साल सैलरी पर्सन के लिए। सैलरी पर्सन के लिए जो एज है कम से कम 25 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल एज होनी चाहिए एट द मैच्योरिटी ऑफ द लोन। अब इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ कि लोन की मैच्योरिटी तक मैक्सिमम एज आपकी 60 साल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी एज 50 साल है और आप लोन अप्लाई करने गए हैं 15 साल के लिए, तो आप 15 साल के लिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 60 होनी चाहिए, तो आपकी लोन की मैच्योरिटी तक एज 60 से नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 10 साल तक ले सकते हैं। अगर आपकी एज 40 साल और 20 साल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 50 है और 20 साल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नहीं कर सकते। मैक्सिमम फिर 10 साल के लिए अप्लाई कर सकेंगे। हम सैलरी पर्सन की बात कर रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें नॉन सैलरी पर्सन की, तो जो नॉन सैलरी या बिजनेस पर्सन है उनकी मैक्सिमम एज जो है वो 65 होनी चाहिए और मिनिमम एज उनकी 25 है, और मैक्सिमम जो 65 एज है वो लोन की मैच्योरिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें भी वही कंडीशन है जो आपको इससे पहले डिस्क्राइब की गई। और मंथली आपकी जो नेट इनकम है मिनिमम 25,000 होनी चाहिए और मैक्सिमम 1 लाख आपकी इनकम होनी चाहिए, फिर आप जो है इस फाइनेंसिंग स्कीम को अवेल कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जहाँ पे आप अगर तो आप सैलरी पर्सन हैं और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके एम्प्लॉइज़ को 5 साल हो गए हों तो फिर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी आपको 5 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस या अर्सा हो चुका हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि होम का साइज़ क्या होगा और उसके अंदर फाइनेंसिंग कितनी ले सकते हैं। होम का साइज़ इसमें 3 डिफरेंट टायर हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 के अंदर जो हाउस या अपार्टमेंट है वो 125 स्क्वायर यार्ड का होना चाहिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 मरला बनता है विद द कवर एरिया ऑफ 850 स्क्वायर फीट। उस 5 मरला के घर में 850 स्क्वायर फीट जो है वो कवर्ड होना चाहिए। और टायर 1 के अंदर सिर्फ आप जो नैप्टा की गवर्नमेंट की स्कीम है सिर्फ उसी में ले सकते हैं। नैप्टा क्या है? नया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर जो भी घर बनेंगे सिर्फ वही घर अवेल कर सकते हैं पाकिस्तान के जिन जिन शहरों में वो बनेंगे। होम की कॉस्ट जो है मैक्सिमम 35 लाख का वो घर होगा, जिसमें 27 लाख बैंक आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगी और 8 लाख डाउन पेमेंट होगी या आपकी ऑन कंट्रीब्यूशन होगी टायर 1 में। टायर 2 के अंदर जो अपार्टमेंट है सेम साइज है टायर 1 की तरह, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट ये होगा कि टायर 1 के अंदर सिर्फ आप नेप्टा से परचेज कर सकते हैं, जबकि टायर 2 के अंदर पाकिस्तान में किसी भी जगह पे आप घर परचेज कर सकते हैं। और उसके अंदर जो फाइनेंसिंग है वो भी थोड़ी डिफरेंट है। 35 लाख का ही घर होगा, लेकिन उसके अंदर बैंक आपको 30 लाख फाइनेंसिंग करेगा और 5 लाख आपकी ऑन कंट्रीब्यूशन होगी। जबकि अगर टायर 3 की बात करें तो टायर 3 में जो अपार्टमेंट है या जो भी आप घर परचेज करने चाह रहे हैं वो 250 स्क्वायर यार्ड का होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 10 मरला का, जिसमें कवर एरिया 850 स्क्वायर फीट टू 1100 स्क्वायर फीट उसमें कवर होना चाहिए। इसमें होम की जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम 60 लाख तक होनी चाहिए, यानी कि 6 मिलियन, और फाइनेंसिंग बैंक आपको प्रोवाइड करेगी 5 मिलियन और आपका ऑन कंट्रीब्यूशन होगा इसके अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। उसके अलावा मार्कअप की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, सब्सिडाइज मार्कअप है। टायर 1 के अंदर 5% फ्लैट आपको चार्ज होगा पहले 5 साल के लिए और 7% आपको चार्ज होगा नेक्स्ट 5 साल के लिए। और इसमें एक और चीज़ आपको बताते चलें कि ये जो लोन है ये मैक्सिमम आप ले सकते हैं
5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए। तो अगर आप पहले 5 साल के लिए लेंगे तो 5% चार्ज होगा, अगले 5 साल के लिए लेंगे तो फिर 7% चार्ज होगा, और अगर 10 साल से ज़्यादा अरसा के लिए लेंगे तो फिर जो भी मार्केट में रेट प्रवेल करा वो आपको चार्ज होगा। टायर 2 के अंदर भी सेम है, जबकि टायर 3 की बात करें तो उसमें पहले 5 साल के लिए आपको मार्कअप चार्ज होगा फ्लैट 7%, नेक्स्ट 5 साल के लिए 9%, और अगर 10 साल से ज़्यादा अरसा के लिए लेते हैं तो मार्केट में जो रेट प्रवेल कर रहा है वो आपको इसके में चार्ज होगा। अब बात करते हैं हम कि लोन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान में जो अदर बैंक हैं उनकी ब्रांचेस से भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है। एक और चीज़ बात कर दें इसमें प्रोसेसिंग फ़ी की, तो प्रोसेसिंग फ़ी से जो हर बैंक का एक स्केड्यूल ऑफ चार्जेस होता है, स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग वो आपसे प्रोसेसिंग फ़ी लेंगे, बिकॉज डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आपकी ECIB लिस्ट भी देखनी होती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक अदारा है स्टेट बैंक की तरफ से डेवलप किया हुआ, जिसमें वो देखते हैं कि आप पहले से डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, आप बैंकक्रप्ट तो नहीं है, आपका कोई क्रिमिनल रैकेट तो नहीं है। ये तमाम चीज़ों को देखते हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं। नादरा से आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद वो आपको बताएंगे कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं, फिर बैंक आपसे रब्ता करेगा और उसके बाद फिर आपको जो है वो घर मिल जाएगा, और इस घर के थ्रू फिर आप डेफिनेटली अपना घर बना सकते हैं, अपना पाकिस्तान अपना घर हाउसिंग स्कीम के ज़रिए। तो ये था अपना घर हाउसिंग स्कीम जो अपना पाकिस्तान अपना घर के नाम से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है। नो डाउट एक अच्छी स्कीम है, बिकॉज पैरेलली अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, स्पेशली यूरोपियन कंट्री की, US या कनाडा की बात करें, तो वहाँ पे इस तरह की पॉलिसीज़ हैं, लोग बढ़ चढ़ के उसको अवेयर करते हैं। बिकॉज डेफिनेटली एक सैलरी पर्सन या एक बिजनेस पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन में, जहाँ पे 1 करोड़ या 2 करोड़, $100,000 $200,000 से कम का घर नहीं मिलता, तो वहाँ पे इस तरह की स्कीम जो है वो बेनिफिट देती है लोगों में। लेकिन इस स्कीम के अंदर कुछ मोर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जो ये स्कीम नो डाउट एक अच्छी स्कीम है, लेकिन इस स्कीम के अंदर आपने देखा जो टायर 1 और टायर 2 और टायर 3 के अंदर, टायर 3 तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए है जिनकी आमदनी ज़्यादा है, बट अगर टायर 1 और अगर टायर 2 की बात करें तो ये स्कीम कहा जाता है कि कम आमदनी वाले या गरीब लोगों के लिए है। तो इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज अगर हम बात करें तो 35 लाख का एक घर गवर्नमेंट बना के दे रही है, तो उसके अंदर जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है वो है 8 लाख। तो एक पर्सन जिसकी सैलरी 25,000 है, 30,000 है, इवन दो 50,000 सैलरी तक का पर्सन जो है वो डाउन पेमेंट 8 लाख नहीं कर सकता। किसी भी पर्सन के लिए इस इन्फ्लेशन वाले दौर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि 30-40 हज़ार वाला पर्सन 8 लाख लमसम जो है वो बैंक को दे सके। या टायर 2 के अंदर भी 5 लाख डाउन पेमेंट जो देनी है, तो ये भी जो कम आमदनी वाले लोग हैं, स्पेशली 50,000 से कम जिनकी आमदनी है, वो इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, बिकॉज़ वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम इस आप सबका मैसेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक ज़रूर पहुंचाएंगे किसी ना किसी वे में, कि आप इस स्कीम के अंदर मोर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, जिसमें डाउन पेमेंट कम रखी जाए, और एक टायर 4 के नाम से एक और इसके अंदर जो है फाइनेंसिंग स्कीम ऐड की जाए, जिसमें डाउन पेमेंट लीस्ट 2 लाख या इससे कम हो और दोनों स्कीम के अंदर, और जिसकी वजह से जो कम आमदनी वाले लोग हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं प्रॉपर्ली आपको आंसर करूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और काइंडली वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जो रेंट के घरों में रह रहे हैं, वो ऐसी स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।